आज की इस वीडियो में हम आपको बादशाह के कमाकल शहजादे और एक सोई हुई अनोखी शहजादी की कहानी सुनाने वाले हैं। किस तरह बादशाह ने ख्वाब में एक अजीबोगरीब फूल देखा, और जब बादशाह के बेटे उस फूल को लेने गए तो उनके साथ क्या हुआ, और सोई हुई शहजादी की कहानी क्या थी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। बहुत वक्त पहले की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसके बादशाह की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम सुल्तान जलालुद्दीन था। वह एक बहुत समझदार, अदील और दूरंदेश हाकिम था। उसकी बहादुरी और तदबीर के चर्चे हर तरफ मशहूर थे, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दौलतमंद और खूबसूरत महल था, जो पहाड़ों के दरमियान एक शानदार किले के अंदर बना हुआ था। यह महल न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, बल्कि इसकी तहफ़्फ़ुज़ का भी कोई जोड़ नहीं था। चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें बनी हुई थीं, जिन पर हर वक्त तीरंदाज और सिपाही तैनात रहते थे। अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे, जो सिर्फ बादशाह के हुक्म पर ही खुलते थे। महल के अंदर हर चीज बेहतरीन थी। सुनहरे शामियाने, जवाहरात से जड़े हुए फानूस, नफीस कालीन और दुनिया के नायाब खजाने। बादशाह जलालुद्दीन के 3 बेटे थे, और हर कोई उन्हें शाहजादे ए सल्तनत कहकर पुकारता था। शाहजादा कामरान बादशाह का सबसे बड़ा बेटा था। वह देखने में बेहद खूबसूरत और दिलकश था। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हर वक्त गुरूर झलकता था। वह तलवारबाजी में माहिर था, मगर उसके अंदर सब्र की कमी थी। उसे अपने हुस्न और ताकत पर बेहद नाज था। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन यही ताजो तख्त उसका होगा। बीच का यानी मंझला शाहजादा तैमूर दरमियानी उम्र का था, और कामरान की तरह वह भी एक अच्छा जंगजू था। मगर वह कामरान की तरह जल्दबाज नहीं था। उसे सियासत का भी कुछ इल्म था, और वह अपने बाप की तरह हिकमत से फैसले लेना पसंद करता था। मगर उसके अंदर भी एक कमजोरी थी। उसे खूबसूरत चीज़ों और ऐशो इशरत का बहुत शौकत था। उसे हर नई और नायाब चीज़ अपने पास रखने की आदत थी। सबसे छोटा शाहजादा उमर बादशाह की आंखों का तारा था, मगर अजीब बात यह थी कि बादशाह उसे नादान समझता था। वह ज़ाहिरी तौर पर अपने भाइयों की तरह ताकतवर या सियासी नहीं था, मगर उसके अंदर एक खास बात थी। वह बहुत बहादुर और अक्लमंद था। उसके अंदर सच्चाई और इंसाफ की कुव्वत थी। वह अपने भाइयों से मुख्तलिफ था। उसकी दिलचस्पी तलवारबाजी के साथ साथ किताबों और पुराने क़िस्सों में भी थी। वह दुनिया की हकीकतों को बहुत अच्छे से समझता था। शाम का वक्त था। महल के बाग में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बादशाह जलालुद्दीन अपने शानदार तख्त पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही रौब और तेजी थी। आज वह कुछ परेशान लग रहा था। उसने अपने वजीरों को रुखसत कर दिया और अपने खास गुलामों को इशारा किया कि अब उसे आराम करने दिया जाए। शब गहराने लगी थी। आसमान पर चमकते हुए सितारे एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। महल के अंदर हर चीज खामोश थी। बस कभी कभी पहरेदारों के चलने की आहट सुनाई देती थी। बादशाह जलालुद्दीन अपने बिस्तर पर लेट चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, मगर जैसे ही वह नींद की आगोश में जाने लगा, उसे एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। बादशाह जलालुद्दीन का जिस्म तो आरामगाह के नर्म बिस्तर पर था, मगर उसका जहन किसी और ही आलम में चला गया था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसकी रूह किसी अजनबी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। वह एक अजीब और गरीब मंजर देख रहा था, जो उसकी सल्तनत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। यह जंगल उसकी सल्तनत के किसी हिस्से में नहीं था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनकी शाखें आसमान तक जा रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, और हर तरफ अजीब तरह की रोशनी फैली हुई थी, जो ना तो दिन की लग रही थी और ना ही रात की। अचानक उसने एक नायाब और अजीबो गरीब फूल देखा। यह फूल किसी आम फूल जैसा नहीं था। इसकी पंखुड़ियां नूरानी थीं, और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। जब हवा चलती तो इस फूल से एक दिलफरेब खुशबू उठती थी, जिससे पूरा जंगल महक रहा था। बादशाह ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसकी उंगलियां उस फूल को छूने के करीब पहुंची, अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कर रहा हो, यह फूल तुम्हारी तकदीर से जुड़ा है। बादशाह ने यह आवाज सुनी। वह चौंक गया। यह किसकी आवाज थी? उसने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अगर यह फूल तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारी सल्तनत तरक्की करेगी, मगर अगर यह फूल किसी गलत हाथ में चला गया
तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। बादशाह की पेशानी पर पसीना आ गया। वह उस फूल को फिर से छूने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जमीन अचानक उसके कदमों के नीचे से गायब हो गई। वह तेजी से किसी अंधेरी खाई में गिरने लगा। यह फूल हासिल करना तुम्हारी औलाद का इम्तिहान होगा। ये आखिरी जुमला था जो बादशाह ने सुना, और उसके बाद उसकी आंख खुल गई। बादशाह हाँफ रहा था। उसका जिस्म पसीने से तर था। वह उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखा। महल का कमरा वैसा ही था। झूमर जल रहा था, पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे और बाहर सन्नाटा था। मगर बादशाह का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह ख्वाब था या कोई हकीकत। यह फूल कौन सा था और यह आवाज किसकी थी? वह सोच में डूबा हुआ था। यह ख्वाब मामूली नहीं था, इसमें कोई राज छुपा था। बादशाह जलालुद्दीन के दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वह समझ चुका था कि यह ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था। इसमें कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई थी। ज्यादा देर तक तन्हाई में रहने के बाद उसने फौरन अपने खास गुलाम को हुक्म दिया, सुबह होते ही मेरे वजीर आजम और तीनों शाहजादों को दरबार में हाजिर किया जाए। गुलाम ने सर झुकाकर अदब से कहा, जो हुक्म जहां अपना, और फौरन चला गया। सुबह की अजान की सदाएं पूरे शहर में गूंज रही थीं। जैसे ही आफताब ने अपने नूर की किरणें बिखेरी, महल के हर हिस्से में हलचल शुरू हो गई। बादशाह जलालुद्दीन अपनी शानदार पोशाक पहनकर आलीशान तख्त पर बैठा। उसके सामने उसके 3 शाहजादे कामरान, तैमूर और उमर तमीज से खड़े थे। दरबार के वजीर, दरबारी और खास सलाहकार भी मौजूद थे। बादशाह ने इशारा किया और सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर उसने अपनी बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, मैंने रात एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है, जो सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हमारी सल्तनत की तकदीर से जुड़ा हुआ मालूम होता है। यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां हो गए। बादशाह ने अपना ख्वाब तफसील से बयान किया। वह जंगल, वह नूरानी फूल, वह रहस्यमयी आवाज और वह आखिरी अल्फाज, यह फूल हासिल करना तुम्हारी औलाद का इम्तिहान होगा। बादशाह का ख्वाब सुनकर पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ दरबारी खौफजदा थे, कुछ सोच में डूब गए थे। मगर शाहजादा कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हुजूर, यह तो महज एक ख्वाब है। जंगल में एक फूल देखने का क्या मतलब हो सकता है? शाहजादा तैमूर भी हामी भरते हुए बोला, जहां पनाह, सल्तनत में हमें कोई खतरा नहीं है। यह महज आपके जहन का वहम हो सकता है। मगर सबसे छोटा शाहजादा उमर चुपचाप खड़ा था। वह अपने भाइयों की तरह ख्वाब को मामूली नहीं समझ रहा था। उसने बादशाह से कहा, अब्बाजान, कई बार ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते। अगर इस फूल को हासिल करना हमारी तकदीर से जुड़ा है तो हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर बादशाह ने अपनी तीखी निगाहें उठाईं और मुस्कुराया। शाहजादा उमर की बात में समझदारी है। फिर उसने पूरी महफिल को देखा और बुलंद आवाज में कहा, मैं फैसला करता हूं कि यह फूल मेरी सल्तनत के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसे लाने का काम मेरे तीनों शाहजादों का होगा। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। तीनों शाहजादे हैरान रह गए। कामरान और तैमूर को यकीन नहीं आया कि उनके वालिद एक ख्वाब के पीछे उन्हें इस मुहिम पर भेज रहे हैं। मगर उमर के चेहरे पर गौर और फिक्र के आसार थे। बादशाह ने अपने तजुर्बेकार वजीर की तरफ देखा और पूछा, वजीर आजम, तुम क्या कहते हो? जे वजीर ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, जहांपनाह, यह मुहिम आसान नहीं होगी। हमें पहले यह जानना होगा कि यह फूल कहाँ पाया जाता है। बादशाह ने सर हिलाया और हुक्म दिया, हर तरफ सिपाही भेजे जाए। हर शताब और हर बुजुर्ग से इस फूल के बारे में मालूमात ली जाए। जो भी इस फूल के बारे में कुछ जानता हो उसे फौरन दरबार में बुलाया जाए। जब दरबार बर्खास्त हुआ तो तीनों शाहजादे अपने खास कमरे में जमा हुए। कामरान ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है। एक ख्वाब के पीछे हमें जंगलों में भटकने को कहा जा रहा है। तैमूर ने हामी भरते हुए कहा, मगर अब्बा हुजूर का हुक्म है, हमें जाना ही पड़ेगा। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यही हमारी तकदीर का इम्तिहान है। अब तीनों शाहजादों के सामने एक ही मकसद था, उस नायाब फूल को तलाश करना जिसने बादशाह को बेचैन कर दिया था। बादशाह जलालुद्दीन के हुक्म के बाद पूरे महल में हलचल मच गई।
वजीर आजम और दरबारी उस रहस्यमयी फूल के बारे में तफ्तीश करने लगे। किताबें पलटी गईं, बुजुर्गों से मशवरा लिया गया और सल्तनत के दूर दराज इलाकों से इल्म रखने वाले हकीमों और आलिमों को बुलाया गया, मगर किसी को इस तरह के किसी फूल के बारे में मालूमात नहीं थी। यह कोई आम फूल नहीं था, बल्कि कोई ऐसी चीज थी जो या तो किसी जादुई दुनिया में थी या फिर बहुत गैर मामूली जगह पर छुपी हुई थी। जबकि दरबारी फूल की तलाश में लगे हुए थे, तीनों शाहजादों ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। कामरान ने सबसे बेहतरीन तलवार और बख्तर तैयार करवाया। उसने अपने लिए सबसे मजबूत घोड़ा चुना जो तेज रफ्तार और जंग में काम आने वाला था। उसके पास सोने चांदी की थैलियां भी थीं ताकि किसी भी मुश्किल में वह किसी को रिश्वत देकर रास्ता साफ करवा सके। तैमूर ने अपने साथ नायाब चीजें और नक्शे लिए। वह समझता था कि दिमाग और दौलत के जरिए वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। उसने अपने घोड़े के साथ साथ मुल्क के बेहतरीन तीर और नेज़े भी लिए ताकि किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। मगर उमर की तैयारी सबसे मुख्तलिफ थी। उसने अपनी मामूली तलवार और एक छोटी सी खंजर के साथ सफर का इरादा किया। उसके पास कोई भारी भरकम दौलत नहीं थी, मगर उसके पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसके भाइयों के पास नहीं थीं। उसका ईमान, उसकी बहादुरी और उसका अक्लमंदी। उसने अपने साथ एक मशाल और एक पुरानी किताब ली जिसमें सफर और रहस्यमयी जगहों की मालूमात दर्ज थीं। जब सफर का दिन आया तो बादशाह ने अपने तीनों बेटों को महल के बाग में बुलाया। वह तख्त पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। तुम तीनों एक बहुत मुश्किल सफर पर जा रहे हो, उसने कहा। यह सफर सिर्फ ताकत और बहादुरी से तय नहीं होगा। तुम्हें अक्ल, सब्र और ईमान की भी जरूरत पड़ेगी। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा हुजूर, मेरे पास ताकत है और ताकत से हर मुश्किल हल की जा सकती है। तैमूर ने सिर झुकाते हुए कहा, अब्बा जान, मुझे सियासत और हिकमत आती है। मैं इस सफर को अपने इल्म से तय कर लूंगा। मगर उमर चुप रहा। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा करता हूं। बादशाह जलालुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और तीनों को अपने करीब बुलाया। उसने उनकी पेशानी को चूमा और कहा, याद रखना, यह सफर तुम्हारा इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही इस सल्तनत का असली वारिस बनेगा। तीनों शाहजादे अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और महल से रवाना हो गए। पूरा शहर रास्तों के दोनों तरफ खड़ा था, उन्हें दुआएं और शुभकामनाएं दे रहा था। बादशाह उन्हें जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। क्या ये तीनों अपने सफर में कामयाब हो पाएंगे? जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो रास्ते तीन अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। एक रास्ता पहाड़ों की तरफ जाता था, दूसरा एक खतरनाक बीहड़ की ओर और तीसरा घने जंगल में दाखिल होता था। कामरान ने कहा, हम तीनों अलग अलग रास्तों से जाएंगे ताकि जल्दी फूल तक पहुंच सकें। तैमूर ने हामी भरी और तीनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। उमर ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम बिछड़ जाएं और मुश्किल में पड़ जाएं तो याद रखना, सब्र, हिकमत और ईमान ही हमें बचाएगा। कामरान हंसते हुए बोला, तुम्हारी नसीहत अपने पास रखो, मैं अपनी ताकत से ही फूल तक पहुंच जाऊंगा। और वह अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल गया। तैमूर ने कहा, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, मगर इस दुनिया में ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। और उसने अपने घोड़े को बीहड़ की तरफ मोड़ दिया। उमर अकेला खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने घोड़े को जंगल की तरफ बढ़ा दिया। अब तीनों शाहजादों की तकदीर अलग अलग रास्तों पर लिखी जा रही थी। कामरान ताकत के भरोसे पर निकला था, तैमूर अपने दिमाग और चालाकी पर, और उमर ईमान और बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा था। मगर आगे जो होने वाला था वह इन तीनों की सोच से भी ज्यादा अजीब और खतरनाक था। शाहजादा कामरान अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर और इत्मीनान था। वह समझता था कि ताकत के जरिए हर मुश्किल हल की जा सकती है। उसके साथ एक चमकदार तलवार थी जो उसकी बहादुरी का सबूत थी। उसकी समझ में यह सफर महज एक सैर से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता और मुश्किल होता गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें और खतरनाक घाटियां उसकी राह में आती रहीं, मगर उसकी ताकतवर जिस्मानी क़ुव्वत ने उसे आगे बढ़ने में मदद दी। कई दिनों तक सफर करने के बाद कामरान एक अजीब जगह पहुंचा। सामने एक खूबसूरत और अनोखे महल था। यह महल किसी आम महल की तरह नहीं था, यह जादुई मालूम होता था। इसकी दीवारें चमकती थीं
और इसके दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे। जैसे ही कामरान महल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अंदर एक बाग है जिसमें हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मगर उसकी निगाहें एक और चीज पर जा टिकीं। बाग के बीचों बीच एक हौज था जिसके किनारे पर एक हुस्न और जमाल की मल्लिका बैठी थी। वह लड़की इतनी हसीन थी कि कामरान उसे देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें झील की तरह गहरी थीं, उसके लंबे बालों में जादू था और उसकी मुस्कान जैसे कयामत ढाने वाली थी। जैसे ही कामरान ने कदम बढ़ाया, लड़की ने मुस्कुराकर कहा, शाहजादे, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? कामरान ने गर्व से जवाब दिया, मैं शाहजादा कामरान हूं, बादशाह जलालुद्दीन का बेटा। मैं एक नायाब फूल की तलाश में निकला हूं जो मेरे बादशाह ने ख्वाब में देखा था। लड़की ने हौले से हंसते हुए कहा, फूल तो बहुत बाद में मिलेगा, पहले यहां आराम करो। सफर से थक गए हो, कुछ देर हमारे महल में क्यों नहीं ठहरते? कामरान थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसकी निगाहें लड़की की खूबसूरती पर जम गईं। वह सोचने लगा, इस फूल की क्या जरूरत जब इतनी हसीन परी मेरे सामने है। उस लड़की ने उसे बाग के अंदर बुलाया जहां खुशबूदार गुलाबों की महक थी। उसने कामरान को अनोखे पकवान खिलाए, मीठे सुरों में गजलें सुनाईं और उसे अपने करीब लाने लगी। कामरान, जो ताकत पर यकीन रखता था, अब इस खूबसूरत लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा था। भूलने का वक्त आ गया था। धीरे धीरे शाहजादा कामरान अपने मिशन को भूलने लगा। उसे न अब अपने बादशाह की याद थी, न उस फूल की, और न ही अपने भाइयों की। वह बस इस खूबसूरत महल और उस लड़की की मोहब्बत में खो गया। वह अब सोचने लगा, अगर यही जन्नत है तो मुझे और क्या चाहिए? क्यों किसी मुश्किल सफर में जाऊं? उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया, अपनी तलवार दीवार पर टांग दी और महल में ही बसने का इरादा कर लिया। शाहजादा तैमूर अपने सफर पर रवाना हुआ तो उसके दिल में एक ही ख्याल था, इस दुनिया में ताकत से ज्यादा अक्ल और हिकमत चालाकी की अहमियत है। उसे यकीन था कि वह अपनी जहनियत से हर मुश्किल हल कर सकता है। उसके पास नक्शे थे, किताबें थीं और कुछ ऐसे सिक्के थे जो हर जगह रिश्वत के काम आ सकते थे। तैमूर जिस रास्ते पर चला था वह बहुत खतरनाक था। यह रास्ता एक वीरान और अजीब व गरीब बीहड़ से होकर गुजरता था। चारों तरफ सूखे दरख्त खड़े थे जिनकी टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी अंधेरे साए ने उन्हें पकड़ रखा हो। रात होते ही इस बीहड़ में अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं और हवा इतनी ठंडी थी कि जिस्म कांप उठे। जब तैमूर सफर कर रहा था तो अचानक उसे दूर एक महल नजर आया। वह महल काले पत्थरों से बना था और उसके दरवाजे बड़े मगर अजीब से थे, जैसे किसी जादुई दुनिया का दरवाजा हो। तैमूर ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ऐसे महल अक्सर उन रहस्यमयी जगहों पर होते हैं जहां कोई न कोई जादू छुपा होता है। जब तैमूर उस महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी मेज लगी थी। उस मेज पर एक शतरंज बिछी थी और सामने एक बूढ़ा मगर बहुत ही रौबदार शख्स बैठा था। शाहजादा तैमूर, उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर तुम इस शतरंज की बाजी में मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें वह रास्ता बता सकता हूं जो तुम्हें उस फूल तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। मगर अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। तैमूर को यकीन था कि वह अक्लमंद है और यह बाजी आसानी से जीत सकता है। उसने हंसते हुए कहा, मैं यह चैलेंज कबूल करता हूं। शतरंज की बाजी शुरू हुई। पहले तो तैमूर ने बहुत होशियारी से अपनी चालें चलीं। वह अपने हर कदम को सोच समझकर रख रहा था, मगर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह इस बूढ़े की चालों में उलझ रहा है। बूढ़े ने हर बार एक ऐसी चाल चली जिससे तैमूर को मजबूर होकर अपने प्यादों और वजीर को कुर्बान करना पड़ा। धीरे धीरे तैमूर की हालत कमजोर होती गई। अब तैमूर को एहसास होने लगा कि उसकी अकद्ल भी इस बूढ़े के सामने कमजोर पड़ रही है। वह जितना इस खेल में डूबता गया उतना ही वह अपने असली मकसद से दूर होता गया। तभी दरवाजे से एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सा नूर था। वह तैमूर के पास आई और उसकी तरफ झुककर बोली, तुम इस बाजी में क्यों उलझे हो शाहजादे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस खेल से निकाल सकती हूं। बस तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम यहीं मेरे साथ रहोगे और इस महल को नहीं छोड़ोगे। तैमूर इस लड़की को देखकर उसमें खो गया। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो वैसे भी यहीं रहना होगा, और अगर यह खूबसूरत लड़की मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है तो इसमें क्या बुराई है। उसने हाँ कर दी। जैसे ही उसने यह वादा किया वह शतरंज की बाजी भूल गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर बाजी खत्म कर दी और कहा, शाहजादा तैमूर,
तुम भी उसी रास्ते पर चले गए जिस पर तुम्हारा भाई गया था। तुमने अपनी अकल को मोहब्बत के जाल में गिरवी रख दिया। अब तुम इस महल के बाशिंदे बन चुके हो। तैमूर अब उस लड़की के साथ महल में बस गया, अपने असली मकसद को भूलकर। शाहजादा उमर जंगल के घने रास्तों पर अपने घोड़े के साथ सफर कर रहा था। न उसके पास कामरान की तरह ताकत थी, न तैमूर की तरह अक्लमंदी पर गुरूर, मगर उसमें जो चीज थी वह उसके भाइयों से कहीं ज्यादा थी। उसका ईमान, सब्र और बहादुरी। रास्ता बहुत मुश्किल था। कभी ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते आते, कभी झाड़ियों में छुपे खतरनाक दरिंदे गुर्राते, और कभी ऐसा महसूस होता जैसे यह जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। मगर उमर अपने इरादे से नहीं डगमगाया। एक रात जब वह सफर कर रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ अजीब व गरीब साएं घूम रहे हैं। पेड़ों की टहनियां हवा में किसी डरावनी शक्ल की तरह हिल रही थीं, और जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक खौफनाक आवाज आई। कौन है जो इस रास्ते से गुजरने की जुर्रत कर रहा है? उमर ने घोड़ा रोककर चारों तरफ देखा। सामने एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था, जिसके लिबास से ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फकीर या रहस्यमयी आलिम हो। अगर तुम इस रास्ते से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 बातें माननी होंगी, उस बुजुर्ग ने कहा। उमर ने आदर से सिर झुकाया और कहा, अगर वे बातें इंसाफ और भलाई की हैं तो मैं जरूर मानूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात, तुम्हें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। और तीसरी बात, कभी अपने मकसद से नहीं भटकना चाहिए। उमर ने इन तीनों बातों को दिल में बसा लिया और बुजुर्ग से इजाजत लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक बहुत गहरी खाई के पास पहुंचा। इस खाई के ऊपर सिर्फ एक लकड़ी का पुराना पुल था, जो हिल रहा था और किसी भी वक्त गिर सकता था। जैसे ही उमर घोड़ा बढ़ाने लगा, उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची पुल के किनारे खड़े थे। बेटा, यह पुल बहुत कमजोर है। अगर तुम अपने घोड़े के साथ पहले जाओगे तो यह टूट सकता है और हम इसे पार नहीं कर पाएंगे, बूढ़े ने कहा। उमर ने कुछ देर सोचा। अगर वह पहले जाता तो पुल शायद गिर जाता और ये दोनों वहीं रह जाते, मगर अगर वह अपना सफर रोक देता तो उसका मकसद अधूरा रह सकता था। उसे बुजुर्ग फकीर की दूसरी बात याद आई, कभी किसी की मदद से पीछे मत हटना। वह घोड़े से उतरा और बूढ़े आदमी से कहा, पहले तुम और यह बच्ची पुल पार करो। अगर यह टूट गया तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने दुआ दी और बच्ची के साथ धीरे धीरे पुल पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उमर चौंका, मगर फिर उसने देखा कि जहां वह बूढ़ा खड़ा था वहां एक चमकदार ताबीज रखा था। उसने ताबीज उठाया और तभी हवा में एक आवाज गूंजी, शाहजादा उमर, तुमने नेकदिली और बहादुरी का सबूत दिया। ये ताबीज तुम्हारी मदद करेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब उमर को एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ ताकत या अक्ल से नहीं, बल्कि नेकदिली और ईमानदारी से भी तय किया जा सकता है। क्या आगे भी उसे ऐसे ही इम्तिहान देने होंगे? और क्या उसके भाई भी किसी मुसीबत में फंस चुके होंगे? शाहजादा उमर जंगल के कठिन रास्तों को पार करता हुआ एक नए इलाके में पहुंचा। यह जगह पहले की तरह वीरान नहीं थी, बल्कि बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग थे। झरनों की मीठी आवाज फिजा में गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी दिलकश खुशबू फैली हुई थी। जंगल से निकलकर जब उमर आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक बेहद शानदार महल पर पड़ी। यह महल किसी हकीकत से ज्यादा एक ख्वाब जैसा लग रहा था। इसकी दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं और इसके ऊंचे बुर्ज बादलों को छू रहे थे। महल के चारों तरफ बहते हुए फव्वारे और चमकते हुए बाघ थे, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। न कोई दरबान था, न कोई नौकर चाकर, और न ही किसी परिंदा तक पर मार रहा था। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। शाहजादा उमर अपनी तलवार संभालते हुए आगे बढ़ा और महल का बड़ा सा दरवाजा धकेला। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे कि उसे किसी का इंतजार हो। वह अंदर दाखिल हुआ और देखता चला गया। अंदर बड़े बड़े हॉल थे, जिनकी दीवारों पर सोने और चांदी से बनी नक्काशियां थीं। हर तरफ कीमती फानूस झूल रहे थे, मगर उनकी रोशनी मध्यम थी। महल के अंदर चलते चलते उमर एक आलीशान कमरे में पहुंचा।
वहां उसने देखा कि एक शानदार पलंग पर एक हसीन शाहजादी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। उसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे, चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। मगर वह गहरी नींद में थी, जैसे किसी जादू ने उसे सदियों से सुला रखा हो। उमर ने थोड़ा करीब जाकर देखा। शाहजादी के हाथ में एक ताबीज था और उसके सिरहाने एक पुराना सा दस्तावेज रखा था। उमर ने वह दस्तावेज उठाया और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, जो भी इस शाहजादी को जगाना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। अगर वह झूठा हुआ तो उसकी जान ले ली जाएगी, मगर अगर वह सच्चा हुआ तो वह इस महल के जादू को तोड़ सकेगा। शाहजादा उमर ने सोचा, क्या यह किसी जादू का असर है, और अगर हां तो इसे कैसे तोड़ा जाए। उमर ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली। ये वही अंगूठी थी जो उसकी मां ने उसे दी थी और कहा था कि यह नेक इंसान की पहचान है। उसने वह अंगूठी शाहजादी की उंगली में डाल दी और बदले में उसकी उंगली से एक खूबसूरत नगीने वाली अंगूठी निकाल ली। साथ ही उसने एक चिट्ठी लिखी और उसके सिरहाने रख दी। मैं शाहजादा उमर, बादशाह जलालुद्दीन का बेटा, तुम्हारे महल में आया था। मैंने तुम्हें नहीं जगाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हें जगाए। अगर मेरी तकदीर में तुम हो तो किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। इसके बाद उमर वहां से चल पड़ा, मगर जैसे ही उसने महल के दरवाजे से कदम बाहर रखा, जब उमर महल से निकलने लगा तो उसकी नजर बाघ की तरफ पड़ी। यह बाघ किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। दरख्तों की टहनियां मोती और नीलम से सजी हुई थीं और जमीन पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, मगर उनमें से एक फूल बिल्कुल अलग था। ये वही फूल था जिसे बादशाह जलालुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। फूल की पंखुड़ियां नर्म मगर शीशे जैसी चमकदार थीं। जब हवा चलती तो फूल से हल्की रोशनी निकलती और ऐसा लगता जैसे उसमें कोई नूरानी ताकत छुपी हो। उमर तेजी से उस फूल की तरफ बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और फूल की नाजुक टहनी को पकड़कर हल्के से तोड़ लिया। जैसे ही फूल उसकी मुट्ठी में आया, अचानक बाग की फिजा बदल गई। हवा तेज हो गई, दरख्त हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे महल को झंझोड़ दिया हो। मगर उमर ने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से महल से बाहर निकल आया और उसी रास्ते से वापस चल पड़ा जहां से आया था। उमर को इस बात का इल्म नहीं था कि जैसे ही वह वहां से निकला, पूरे महल में एक हलचल मच गई। शाहजादी की उंगली में उसकी दी हुई अंगूठी चमकने लगी और हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। जैसे ही शाहजादा उमर महल से बाहर निकला, वहां की फिजा बदलने लगी। हवाएं तेज होने लगीं, महल के झूमर तेजी से झूलने लगे और चारों तरफ एक अजीबोगरीब नूर, रोशनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से सोई हुई कोई ताकत अब जाग रही हो। महल के शानदार कमरे में, जहां शाहजादी सालों से सोई हुई थी, उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी अचानक चमक उठी। ये वही अंगूठी थी जो उमर ने निशानी के तौर पर उसे पहनाई थी। इस चमकदार नूर ने शाहजादी के जिस्म को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। शाहजादी हौले हौले उठी और चारों तरफ देखा। वह बहुत हैरान थी, जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी हो। उसे कुछ याद नहीं था, मगर जब उसने अपने हाथ में एक अजनबी अंगूठी देखी और अपने सिरहाने रखी हुई चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल धड़क उठा। मैं शाहजादा उमर, बादशाह जलालुद्दीन का बेटा, तुम्हारे महल में आया था। मैंने तुम्हें नहीं जगाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हें जगाए। अगर मेरी तकदीर में तुम हो तो किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। शाहजादी के चेहरे पर एक अजीब सा रंग आया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, यह शख्स कौन था और क्यों मेरे लिए इतना एहतियात बरता कि मुझे बिना जगाए ही चला गया। शाहजादी के जागते ही पूरा महल जिंदा हो गया। जो नौकर चाकर पत्थर की तरह बेजान खड़े थे, वे सब हरकत में आ गए। महल के बागों में फूल फिर से खिलने लगे, फव्वारे चल पड़े और हर तरफ रौनक लौट आई। यह महल दरअसल एक जादू के असर में था और शाहजादी का जागना इस जादू के टूटने की निशानी थी। शाहजादी ने तुरंत अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस शख्स के बारे में पता लगाया जाए जिसने उसे जगाने की पहली शर्त पूरी की थी। उधर शाहजादा उमर अपने सफर पर आगे बढ़ चुका था। उसने अपने भाइयों के बारे में बहुत सुना था, मगर वह जानता था कि उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में चलते चलते उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक वीरान इलाके में दो शानदार महल खंडहर में तब्दील हो चुके थे। यह वही महल थे जहां उसके दोनों भाई शाहजादा कामरान
और शाहजादा तैमूर अपने अपने मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर रह गए थे। उमर ने वहां जाकर अपने भाइयों को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि दोनों शाहजादे एक गुलामी की हालत में पड़े थे। उनके चेहरे से चमक खत्म हो चुकी थी और वे किसी जादू के असर में थे। उमर समझ गया कि यह उनके लालच और गलत फैसलों का नतीजा था, मगर क्या वह उन्हें बचा पाएगा? इधर जैसे ही शाहजादी को अपने वजीरों से उमर के बारे में पता चला, उसने एक फैसला किया। उसने अपना लश्कर तैयार किया और हुक्म दिया कि वह शाहजादा उमर को तलाश करके उसे उसके मुल्क तक सही सलामत पहुंचाए। मगर शाहजादा उमर इस बात से बेखबर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दी हुई अंगूठी और छोड़ी हुई चिट्ठी उसकी तकदीर को मोड़ने वाली थी। क्या होने वाला था आगे? क्या शाहजादा उमर अपने भाइयों को बचा पाएगा? क्या शाहजादी का लश्कर उसे ढूंढकर उसके मुल्क पहुंचा पाएगा? और जब बादशाह को पता चलेगा कि वह फूल जिसे पाने के लिए यह सफर शुरू हुआ था, उसे किसने लाया, तो वह क्या फैसला करेगा? शाहजादा उमर वीरान महलों के खंडहरों में खड़ा अपने भाइयों को देख रहा था। वे दोनों, कामरान और तैमूर, जिनकी बहादुरी और अक्लमंदी के किस्से मशहूर थे, अब जादू के असर में लाचार पड़े थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे, उनकी आंखों में नूर नहीं था और वे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे सदियों से कैद में हों। उमर ने आगे बढ़कर कामरान के कंधे पर हाथ रखा, मगर वह किसी बेजान जिस्म की तरह पड़ा रहा। फिर उसने तैमूर को आवाज दी, मगर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं झलकी। इतने में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो इंसान अपनी राह से भटक जाए वह कैद का हकदार होता है। उमर ने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी सामने धुएं के बादलों से एक अजीबोगरीब शख्स निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लिबास से मालूम होता था कि वह कोई जादूगर है। तुम कौन हो? उमर ने तलवार संभालते हुए पूछा। जादूगर हंसा। मैं इस महल का हाकिम हूं। तुम्हारे भाई मेरे कैदी हैं क्योंकि उन्होंने मोहब्बत में अपनी अक्ल खो दी और अपनी पहचान भुला दी। अगर तुम उन्हें आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों, इम्तिहानों में कामयाब होना होगा। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं। जादूगर ने एक आईना निकाला और कहा, इस आईने में देखो और सच बोलो। क्या तुम अपने भाइयों को बचाने के बाद उनसे बदला लोगे क्योंकि उन्होंने तुम्हें हमेशा नाकारा समझा? आईना चमका और उसमें उमर का अक्स नजर आने लगा। उसे अपने बचपन के लम्हे याद आए, जब उसके भाई उसे कमजोर समझते थे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। मगर फिर उसने वह सफर याद किया जो उसने किया था, उसका मकसद। उसने बेखौफ जवाब दिया, मैं अपने भाइयों से कोई बदला नहीं लूंगा। मैंने यह सफर अपने बादशाह पिता के लिए किया है, न कि किसी नफरत या इंतकाम के लिए। आईना अचानक चमक उठा और फिर गायब हो गया। जादूगर मुस्कुराया। पहली आजमाइश पूरी हुई। अब जादूगर ने हाथ उठाया और जमीन पर एक गहरा गड्ढा खुल गया। उसमें हजारों जहरीले सांप रेंग रहे थे। अगर तुम सच्चे बहादुर हो तो इस गड्ढे में कूदकर वह ताबीज निकालो जो तुम्हारे भाइयों को आजाद कर सकता है। मगर याद रखना, अगर तुम झूठे निकले तो ये सांप तुम्हें निगल जाएंगे। उमर को अपने दिल की आवाज पर भरोसा था। उसने बिना वक्त गंवाए गड्ढे में छलांग लगा दी। सांप उसकी तरफ लपके, मगर जैसे ही उसने अपनी मां का दिया हुआ ताबीज अपने हाथ में लिया, एक रोशनी फैल गई और सारे सांप गायब हो गए। जादूगर की आंखों में हैरानी झलक उठी। अब जादूगर ने एक आखिरी चाल चली। उसने हाथ हिलाया और अचानक शाहजादी की छवि हवा में उभर आई। वही शाहजादी जिसे उमर ने महल में सोता हुआ छोड़ा था। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो इस तीर को उसकी तस्वीर की तरफ चला दो, मगर याद रखना, अगर वह तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो यह तीर हमेशा के लिए उसे तुमसे जुदा कर देगा। उमर ने तीर उठाया, मगर वह सोच में पड़ गया। मोहब्बत किसी इम्तिहान की मोहताज नहीं होती, उसने कहा और तीर जमीन पर फेंक दिया। जादूगर जोर से हंसा, मगर तभी उसकी हंसी चीख में बदल गई। उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा और वह हवा में गायब हो गया। जादूगर के जाते ही महल की दीवारें हिलने लगीं। अचानक कामरान और तैमूर की आंखें खुल गईं। उनके जिस्म से जादू का असर खत्म हो गया था। उमर ने आगे बढ़कर दोनों को सहारा दिया। कामरान की आंखों में शर्मिंदगी थी। हमने तुमसे हमेशा गलत बर्ताव किया, मगर तुमने हमें फिर भी बचाया। तैमूर ने भी सिर झुका लिया। तुम हमसे ज्यादा बहादुर और अक्लमंद निकले। उमर मुस्कुराया। हम भाई हैं
और यही हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है। चलो, अब हमें अपने मुल्क वापस चलना चाहिए। शाहजादी का लश्कर करीब आ चुका था। जब उमर और उसके भाई अपने मुल्क की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें दूर से एक बड़ा लश्कर आता दिखा। यह शाहजादी का लश्कर था। शाहजादा उमर अपने दोनों भाइयों, शाहजादा कामरान और शाहजादा तैमूर के साथ अपने मुल्क की सरहदों में दाखिल हुए। लेकिन वह आगे बढ़ गए, मगर रास्ते में ही कामरान और तैमूर वह फूल चुरा चुके थे, क्योंकि वह खुद को काफी अक्लमंद तस्लीम करते थे। और अब वह सोच रहे थे कि इससे हमारे बदनामी होगी। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? रियाया हमारे बारे में क्या ख्याल करेगी? सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, मगर उनके दिलों में अब भी एक बेचैनी थी। मगर अब हालात बदल चुके थे। शहर में एक जश्न का माहौल था। हर तरफ बाजार सजे हुए थे और लोग इस बात पर खुश थे कि शाहजादे अपनी मुहिम से वापस लौट आए थे। मगर दरबार में कुछ और ही चल रहा था। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठे थे। उनके सामने फूल रखा था जिसे उनके बड़े बेटों ने उन्हें सौंपा था। उनकी आंखों में इज्जत और फख्र झलक रहा था। मेरे बहादुर बेटे, तुमने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, बादशाह ने फरमाया। कामरान ने आगे बढ़कर सिर झुका दिया। जी अब्बाजान, हमने अपनी जान को खतरे में डालकर इस फूल को हासिल किया। तैमूर ने भी हामी भरी। यह हमारी बहादुरी का सबूत है। मगर तभी दरबार के दरवाजे खुले और शाहजादा उमर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, सच्चाई की चमक। अब्बाजान, उसने ऊंची आवाज में कहा। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में नापसंदीदगी झलक उठी। अब तुम क्या करने आए हो? तुम्हारे भाई अपना काम पूरा कर चुके हैं, बादशाह ने सख्ती से कहा। उमर ने एक कदम आगे बढ़ाया और जवाब दिया, अब्बाजान, क्या आपने सोचा कि आखिर यह फूल आपके बेटों को मिला कैसे? दरबार में सन्नाटा छा गया। कामरान और तैमूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उमर ने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और वह फूल के पास रख दिया। अचानक फूल चमकने लगा और हवा में एक अजीब सी लहर फैल गई। यह फूल सिर्फ उस शख्स के हाथ में अपनी असली ताकत दिखाएगा जिसने इसे वाकई हासिल किया है, उमर ने कहा। अगले ही पल फूल से एक खुशबू फैली और फिर अचानक मुरझाने लगा। बादशाह ने हैरानी से देखा। यह क्या हो रहा है? उन्होंने गुस्से से पूछा। यह फूल सच्चाई का इम्तिहान लेता है अब्बाजान। अगर कोई इसे छीन कर लाए तो यह अपनी ताकत खो देता है। अगर इसे सच्चे हकदार के हाथ में दिया जाए तो यह हमेशा महकता रहता है। अब बादशाह की आंखें फैल गईं। उन्हें सच्चाई समझ आने लगी थी। उन्होंने गुस्से से कामरान और तैमूर की तरफ देखा। क्या यह सच है? उनकी आवाज गरज उठी। कामरान और तैमूर के पास कोई जवाब नहीं था। वे सिर झुकाकर खड़े रहे। बादशाह जलालुद्दीन ने गुस्से से अपना हाथ उठाया। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला। तुमने अपने छोटे भाई की मेहनत पर गलत दावा किया। शाहजादी का लश्कर महल में दाखिल होता है। इसी दौरान महल के बाहर शोर उठा। पहरेदार भागते हुए आए और ऐलान किया, बादशाह सलामत, एक बड़ा लश्कर आपके महल की तरफ बढ़ रहा है। बादशाह ने चौंक कर देखा। किसका लश्कर? कुछ ही देर में एक शानदार रथ दरबार के सामने आकर रुका। उसके पीछे हजारों सिपाही खड़े थे। रथ के पर्दे हिले और एक हसीन शाहजादी बाहर निकली। ये वही शाहजादी थी जिसे उमर ने सोता हुआ पाया था। उसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में तेज। शाहजादी महानूर के दरबार में दाखिल होते ही पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया। बादशाह जलालुद्दीन की आंखों में हैरत थी और शाहजादा उमर को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। शाहजादी ने अपने रौबदार अंदाज में बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, मैं अपने मसीहा को लेने आई हूं। वह जिसने मेरी सल्तनत को अंधेरे से निकाला, वह जिसने मेरी रियाया को तबाही से बचाया। बादशाह ने गहरी सांस ली और पूछा, शाहजादी, मैं आपके एहसानमंद हूं कि आप खुद हमारी सल्तनत में तशरीफ लाईं, मगर मैं जानना चाहता हूं, आप यहां सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई हैं या कुछ और? शाहजादी महानूर मुस्कुराई। मैं यहां अपने हमसफर को ढूंढने आई हूं। दरबार में हलचल मच गई। हर एक शख्स आपस में फुसफुसाने लगा। शाहजादी ने उमर की तरफ देखा और कहा, शाहजादा उमर ने मेरी रियाया को बचाया, मेरे महल के जादू को तोड़ा और अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित की। मैं अपने मुल्क के लिए एक बहादुर शख्स चाहती हूं और उमर से ज्यादा बहादुर कोई नहीं। कामरान और तैमूर के चेहरे पर उदासी और जलन साफ नजर आ रही थी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जगह वह शाहजादा चुना जाएगा जिसे वे हमेशा कमतर समझते थे। कामरान ने एक आखिरी बार कोशिश की
और कहा, शाहजादी, अगर आप हमारे छोटे भाई की बहादुरी की बातें कर रही हैं तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। हम भी बहादुर हैं। शाहजादी ने सख्त लहजे में जवाब दिया, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं बल्कि सच्चाई पर कायम रहने में होती है। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया और इसीलिए तुम उसके बराबर नहीं हो सकते। बादशाह ने कामरान और तैमूर को घूर कर देखा। उनकी नाराजगी अब किसी से छुपी नहीं थी। अब बादशाह जलालुद्दीन ने खड़े होकर ऐलान किया, आज से शाहजादा उमर मेरा वारिस होगा। वही मेरा तख्त संभालेगा और मेरी सल्तनत को आगे बढ़ाएगा। दरबारियों ने यह सुनकर दुआएं दी, मगर कामरान और तैमूर के चेहरे का रंग उड़ गया। बादशाह ने आगे कहा, और तुम दोनों, कामरान और तैमूर, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें सल्तनत से बेदखल नहीं करूंगा, मगर तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। तुम दोनों को हमारी छोटी रियासतों की निगरानी करने के लिए भेजा जाएगा ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको। सबकी नजरें अब उमर पर थीं। शाहजादी महानूर उसकी तरफ देख रही थीं, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसका रिश्ता कबूल कर लेगा। उमर ने एक गहरी सांस ली और बादशाह की तरफ देखा। अब्बा जान, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी सल्तनत के काबिल समझा, मगर मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने दिल की सुनूं। बादशाह ने सिर हिलाया। बोलो बेटा, जो तुम्हारा दिल कहता है। उमर ने शाहजादी महानूर की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा, मगर मैं शाहजादी के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूं, अगर वह मुझे सच में काबिल समझती है। शाहजादी महानूर मुस्कुराई और कहा, मेरा दिल पहले ही तुम्हारा हो चुका है शाहजादा उमर। इसके बाद पूरे मुल्क में जश्न का ऐलान कर दिया गया। शाहजादा उमर और शाहजादी महानूर की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शाहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।